हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सेट थ्योरी. बेटा सेट थ्योरी में हमने टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन सेट थ्योरी जो है वो हमारे पास बिलोंग करता है सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से. तो हम लोग सेट थ्योरी टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक से. तो यहां हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कुछ कंडीशंस देखी थी, लाइक ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए क्रॉस बी. इन सब कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था. नाउ टुडे we discuss about some new conditions based on these conditions. Yes beta, अब देखो, suppose that we have some sets like a is equal to 1 2 3 4, b is equal to 1 3 5 7, c is equal to 2 3 4 7 9. ऐसे हमारे पास कंडीशन है. इफ वी वांट टू कैलकुलेट a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ऐसी कंडीशन भी हमारे पास आ सकते हैं. ओके, यस बेटा, कैन वी कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ कंडीशंस और केसेस? यस. फर्स्ट ऑफ ऑल we find a cross b and a cross c. What is a cross b and a cross c? Like that. A cross b is 1 comma 1, 1 comma 3, 1 comma 5. Is that clear? So I mention here a cross b elements like 1 comma 1, 1 comma 3, 1 comma 5, 1 comma 7. Similarly 2 comma 1, 2 comma 3, 2 comma 5, 2 comma 6 and 3 comma 1, 3 comma 3, 3 comma 5, 3 comma 7 and 4 comma 1, 4 comma 3, 4 comma 5 and 4 comma 7. Yes, these are elements of a cross b. Similarly, if we want to calculate a cross c, then 1 comma 2, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 7 and 1 comma 9. And yes, similarly 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 7 and 2 comma 9. ऐसे बेटा हम लोग 3 और 4 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे क्या? 3 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4, 3 comma 7, 3 comma 9. Last 4 comma 2, 4 comma 3, 4 comma 4, 4 comma 7 and 4 comma 9. ऐसे अपने को दोनों सेट बनाने पड़ेंगे पहले. नाउ वी सेलेक्ट कॉमन पार्ट और कॉमन एलिमेंट्स ऑफ दीज सेट. लाइक देखो इधर 1 comma 3 इधर है, ये 1 comma 3 भी इधर है. ओके, सो आंसर इज हियर 1 comma 3 फर्स्ट. और देखते जरा दोनों में कोई कॉमन है क्या? 2 comma 3, here 2 comma 3, so second one is 2 comma 3. सेम केस में आप लोग इस पे चेक कर लेंगे क्या? यस, देखते जरा आगे ऐसा कुछ और बनता है क्या? 2 comma 7, here 2 comma 7. next one is 3 comma 3, here 3 comma 3. next one is 4 comma 3,
दैट इज आवर आंसर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास पुटअप हो सकते हैं। इस टाइप पे और कौन कौन सी कंडीशंस हमारे पास हो सकती हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यस ओके, आई एम टेकिंग सम डिफरेंट कंडीशंस based on this topic like that if a is equal to x hat given हमारे पास 2 4 6 का, b given हमारे पास इसमें एलिमेंट 4 and 5 है और c एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट 2 4 7 है। हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट क्वेश्चन a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। सेकंड क्वेश्चन कैलकुलेट करना है c क्रॉस a माइनस b और थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b क्रॉस a इंटरसेक्शन c। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकते हैं। यस, वी शुड ट्राई। नाउ फॉर फर्स्ट केस a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, बेटा इसके लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, a इंटरसेक्शन b कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर दैट हियर b इंटरसेक्शन c, व्हाट इज b इंटरसेक्शन c? b और c में देखो जरा कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, हियर ओनली 4, सो इट इज ओनली 4। अब हमें कैलकुलेट करना है a क्रॉस दिस वन, तो हमारा क्या लेना है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू a, सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू b intersection c, so a cross b intersection c will be 2, 4, 4, 4 and 6, 4. It is our first answer. Similarly, if we want to calculate this, yes, for second case, first of all a minus b is, बेटा a minus b कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। व्हाट इज द मीन ऑफ a minus b? a और b में जो कॉमन एलिमेंट है उसको एलिमिनेट कर देना है a सेट से। मींस देखो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4, ओनली 4 इज कॉमन एलिमेंट। तो इस a सेट से हम लोग 4 को एलिमिनेट कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 2 and 6। सो तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, a minus b सेट इज 2, 6। अब हमारे को क्या करना है, ये सेट लेना है और c ये सेट लेना है। इन सेकंड केस c क्रॉस a minus b, तो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट c एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू दिस, सो c क्रॉस a minus b will be first 2, 2, 2, then 2, 6, then 4, 2, 4, 6, then 7, 2, 7, 6. This is our C cross A minus B. बेटा ऐसे क्वेश्चन भी हमारे पास एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो we should try these type of questions. Yes बेटा, and our third case is A intersection B क्रॉस A intersection C। तो क्या हम लोग पहले इन दोनों कंडीशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस, फॉर थर्ड केस हियर A intersection B is, A और B में कॉमन पार्ट देख लो, कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, ओनली 4 एंड A intersection C क्या है हमारे पास, देख लेते हैं A और C में कॉमन पार्ट क्या लिख रहा है, 2 and 4। अब हमें क्या करना है, A इंटरसेक्शन B क्रॉस A इंटरसेक्शन C। नाउ A इंटरसेक्शन B क्रॉस A इंटरसेक्शन C will be 4, 2, 4, 4. That is our answer. So we should try or practice these type of questions of our NCERT book. Can you try? Yes beta? Okay then. Thank you. Best of luck.